नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो है यहाँ पे न्यू अप्रूवल सूची आ चुकी है। देख लीजिए यहाँ पे न्यू अप्रूवल सूची जो है अभी आ चुकी है, जारी हो गई है 2 जनवरी। देख लीजिए यहाँ पे 2 जनवरी 2000 जो है अभी 26 को यहाँ पे आ चुकी है। तो आपको का जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2026 में यहाँ पे अभी न्यू अप्रूवल सूची आ चुकी है। अब जो लोग देखना चाहते हैं तो उनको बता दें कि कैसे देखना है। तो आपको देखने हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक भी देखना पड़ेगा। तो आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए आप पहले अपने क्रोम पर आएंगे। यहाँ पे आपको पहले तो वेबसाइट के बारे में बता दें, फिर आपको आगे की जानकारी आगे बताएंगे। तो आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है PM आवास योजना, इस पर आपको सर्च करना है। देख लीजिए आप यहाँ पे हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जैसे आपको इंग्लिश में नहीं आती तो आप यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरी जानकारी देखने के लिए ये वेबसाइट भी आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए 2026 की आ चुकी है। आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट भी मिलती है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद एक पॉपअप आया है यहाँ पे, तो इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो देख लीजिए आपके सामने इस तरीके का एक पॉपअप आवास का आएगा, तो इसको यहाँ से कट कर देंगे। आप देख लीजिए आप यहाँ पे ये पूरे आ चुके हैं इस पोर्टल पर। अब आप इस पोर्टल पे एक जानकारी और दे देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इंग्लिश में आता है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। देख लीजिए ऊपर यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा चुन सकते हो, जो आपको इंटरेस्ट हो या सबसे ज़्यादा आती हो, आप उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे हिंदी में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सभी लोगों को आती है लगभग। जिन लोगों की नहीं आती वो यहाँ पे इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके की पूरे ऑप्शन आते हैं। तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं एक बार इस पोर्टल को। देख लीजिए रिफ्रेश करने के बाद अब आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए असॉफ्ट का ऑप्शन आया है, और यहाँ पे यदि आपको मोबाइल में नहीं आता तो आप यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे असॉफ्ट पर। देख लीजिए यहाँ पे असॉफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक काम करना होता है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे जल्दी आपको करना होता है। तो क्या करना है वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे असॉफ्ट के बाद एक प्रतिवेदन का ऑप्शन आता है, उस पर आपको तुरंत जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप तुरंत नहीं क्लिक करेंगे तो ये आपको बार बार रिफ्रेश कराता रहता है। इसलिए आपको इस तरीके से तुरंत जो है अपना क्लिक कर देना है। और इसके बाद ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लोड होता है तो आपके सामने तुरंत ही इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी, और आपको सभी सर्विस एक ही पेज पर दिखाई देंगे। तो देख लीजिए इस तरीके का ये आ चुका है पूरा रिफ्रेश होकर के। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे पूरी सर्विस एक ही पेज पर दिखाई दे रही है। देख लीजिए इस तरीके से, और पूरा हिंदी में यहाँ पे किया था। इसके बाद नीचे स्क्रॉल आएंगे, आपको यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आएंगे, आप देखना है यहाँ पे कहाँ पर देखना है। यहाँ लिखा है ई के आपको यहाँ पे ऊपर देखना है। यहाँ लिखा है दूसरे नंबर से मोबाइल निरीक्षण रिपोर्ट सारांश, आपको इस पर भी क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज और खुलेगा। इसमें आपको फॉर्म रहता है पूरा फिल करना होता है। यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा लगभग कैसे भरता है, लेकिन यहाँ पे न्यू अपडेट के साथ बदला गया है। यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको बदलाव कैसा हुआ है तो आपको यहाँ पे पूरा ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा। तो देख लीजिए अब नई साल के साथ यहाँ पे फॉर्म भी नई तरीके से यहाँ पे बदल दिया गया है, तो आपको न्यू तरीके से जानकारी भरनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है योजना का चयन। अब आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ है, इसी को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लीजिए अब आपको यहाँ पे स्तर चुनने का ऑप्शन आएगा।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप जिस भी स्तर का देखना चाहें उस पर किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी को एक ही सूची में देखना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी पर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इस तरीके का पेज आता है तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा तुष्टि हो रही है, यहाँ पे जो है अभी सर्वर थोड़ा रुक रुक कर चलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे सभी पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए अगर सर्वर चल जाता है तो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर राज्य आता है। यदि आपका सर्वर इसी तरीके से प्रॉब्लम करता है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। देख लीजिए अब आता है राज्य की बात। आप किसी भी राज्य से हो, आपको यहाँ पर अपने राज्य पर ध्यान देना है। तो पहले तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल करके आपको अपना राज्य पर ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पे अपना राज्य देख लेते हैं। इसके बाद आप यदि अन्य राज्य से हैं तो अपना अन्य राज्य ही सिलेक्ट करना। देख लीजिए इसके यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपकी मुख्य जो है जानकारी रहती है, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन हो जाती है। इसके बाद ये ग्रीन होने के बाद आपको यहाँ पे अब आपकी निजी जानकारी भरनी पड़ती है। तो देख लीजिए अब आपको अपनी निजी जानकारी भरना है। राज्य के बाद आपने राज्य चुन लिया, इसके बाद नीचे आता है चयन करने का ऑप्शन। आपको चयन करने वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। देख लीजिए इस तरीके से आपका ज़िला वगैरह इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके से अपना यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट होता है तो आपका रिफ्रेश हो गया पेज। इसके बाद फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद फिर से चयन का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पे चयन पर क्लिक करना है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से आपको अपना ज़िला चुनने के बाद इस तरीके से आता है अपना जो है तहसील चुनने का। तो आपकी तहसील कौन सी है इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको फिर से चयन करना है, चयन पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पर चयन क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस लिस्ट में आपके सभी गांव आते हैं तो आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका गांव है। देख लीजिए जिसका आप देखना चाहते हैं। जैसे हम इस गांव को यहाँ पर ले लेते हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये गांव यहाँ पर रिफ्रेश होकर के सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए सूची कितनी देखनी है। देख लीजिए यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सभी पर क्लिक कर देना है, क्योंकि सभी सूची देखना है एक साथ। तो यहाँ पे सभी पर क्लिक किया तो ये पेज रिफ्रेश हो गया, सभी सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है तो इनको घटाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे घटाना आपको अजीब लगता है कि ये थोड़ा बड़ा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए कुछ भी तो आप यहाँ से समझ मतलब वो कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से चेंज हो गया तो यहाँ पे अब 78-20 आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे घटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाना सही से होता है। यदि आप सही से नहीं घटाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे सही से नहीं, जब तक आप यहाँ पे वो करोगे तब तक आपकी जो है यहाँ पे पूरा फॉर्म ओपन नहीं होगा, ना ही आप कुछ देख पाओगे। तो चलिए यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ पे जितना आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको एक टाइप कर देना है जितना आता है। यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद अपना यहाँ पे विवरण देखे पर क्लिक करते हैं। यदि अपना सही कैप्चा होगा तो यहाँ पे विवरण देख पाएंगे, अदरवाइज फिर से दोबारा भरना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। कैप्चा सही था इसलिए यहाँ पे लो नीचे आ चुका है। अब देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में जो होता है तो अनुमत लिखा होता है, और जो यहाँ पे अपना जो घर की स्थिति है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ये पंज की संख्या है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। और यदि आप यहाँ पे ऐसे पूरी सूची देखना चाहें तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, वो आता जाएगा। और यदि आपको लगता है कि यहाँ अनुमत लिखा है पर अप्रूव तो नहीं लिखा है तो आपको अप्रूव ही यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में होता है अनुमत, इंग्लिश में होता है अप्रूव। तो आप यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
देख लीजिए। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है अनुवाद करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख लीजिए अपना हिंदी से इंग्लिश हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में आपको यहाँ पे आ गया पूरा अप्रूवल। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पूरा अप्रूवल ही सूची है, इसमें कोई पेंडिंग और रिजेक्ट वाली सूची नहीं होती है, इसमें केवल अप्रूवल सूची ही होती है। तो आप यहाँ पे अप्रूवल सूची में किन किन लोगों के नाम है ये पूरे देख लीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको बता दें तो इस गांव में यहाँ पे 228 फॉर्म यहाँ पे जो है अप्रूव हो चुके हैं इस नई साल में। तो देख लीजिए आप इस तरीके से देख पाएंगे। अब आपको करना क्या है कि जो है यहाँ पे इस तरीके से अप्रूव हो चुके हैं। यदि आप जो हैं लंबित अपनी सूची देखना चाहते हैं और जो है रिजेक्ट वाली अपनी सूची देखना चाहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे यदि आपको रिजेक्ट वाली भी देखनी है तो आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको जो है पहले वाले पुराने वीडियो देखना है। यदि पुरानी लिस्ट देखनी है तो पुराने देख लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे तो आपको इसी चैनल पर रिजेक्ट सूची भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रिजेक्ट सूची जारी होती है आपको तुरंत इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने दोस्तों के बाद भी शेयर करना है वीडियो, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ जाएं, अपनी समय पर जानकारी प्राप्त कर सके। यदि आपको आवास योजना रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके चैनल को इस कमेंट में आपको इस वीडियो के कमेंट में टाइप कर सकते हैं, तो आपको कमेंट का जवाब भी तुरंत दिया जाएगा। और यदि आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।